जाते और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं है। जब वो उनको छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद बड़े पवित्र कर्म करने से इंसान का चोला मिलता है, लेकिन हमें वो चोला मिला, हम उसकी कदर जानते ही नहीं हैं। हम तो थोड़ी सी भी अगर हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं दुनियादारी की, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिला, थोड़ी किसी के बाद धन दौलत हुआ, कोई किसी का परिवार में अच्छा अगर है, तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरे कोई कुछ नहीं। लेकिन जिनके सामने ये सच्चाई आई और जिनको महापुरुषों का संग मिला, संगति मिली और उनके सत्संग सुनने का अवसर मिला, तो उनका जीवन ही बन गया। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, और उन युगों की कहानी देखोगे तो उनमें जो जो आदमी हुए, उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया कि उन भक्ति करने वालों के तो आज तक नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन और दूसरे लोग हुए उनको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन प्रभु से प्रेम जब हुआ इंसान का, तो ही वो बात बनती है। अब कबीर साहब ने जो ये कही कि इसमें वो इतना ओखा रास्ता है कि जिस पर चलना इतना आसान होता तो सभी चल लेते। वो ओगट घाट है, रपटीली है। ओगट माने टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें बहुत बाधाएं हैं। और रपटीला क्यों है कि कदम कदम पर गिरने की उनमें संख्याएं बनी रहती हैं, जब तक इंसान सचेत नहीं रहता। क्यों कि माया अपना दाव लगाए बैठी रहती है। जब भी थोड़ा सा भी इंसान में देखता है कि ये विचलित हुआ और वो ऐसा गिराती है, फिर उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहती। उसको फिर बहका के ऐसा डालते हैं कि नीच गति में ले जाते हैं। और जिसके पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है, तो वो इंसान कैसा है, जिस प्रकार से कितने ही अच्छे व्यंजन क्यों न हो, अगर थोड़ा सा उसमें नमक ना हो तो वो नमकहीन, स्वादहीन चीज बन जाती है। उस नमक के कारण जिस प्रकार सारे व्यंजन रसहीन है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है, नाम नहीं है, तो समझो कि वो भी उसी प्रकार से उस व्यंजन के समान है। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए भक्ति करना, मालिक की बंदगी करना, उनको याद करना इंसान के शुद्ध विचार बनाता है, मन को पवित्र करता है। और पवित्र मन और शुद्ध विचारों वाला ही इंसान प्रभु की मौज को प्राप्त करता है। नहीं तो वो दुनियादारी में काल अपना जो खेल खेलता है, उसके जंजाल से ये जीव नहीं निकल पाता। और वो रपटीली राह है, उसको कैसे उस पर पहुंचा जाए, कि किस प्रकार से। कबीर साहब के समय की खुद की ऐसी बात है कि वो ना तो ज्ञानियों का रास्ता है, ना ये धनवानों का है। कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसके लिए आदमी को शुद्ध मन और शुद्ध पवित्र विचार ही चाहिए। जो नेक काम करता है, शुद्ध कमाई करता है, जीवन को अच्छा और सच्चाई के साथ जीता है, वही इंसान प्रभु की जो मौज है, उनका जो आशीर्वाद प्राप्त करता है। वो पापियों के लिए और दुष्टों के लिए नहीं है। कितने बड़े बड़े योगी, तपी, जपी, सन्यासी कितने हुए,
लेकिन वो भी थोड़े से रास्ते से भटके तो ऐसे गिरे कि फिर संभल नहीं पाए। जब रामचंद्र जी लंका को जीतने के बाद में आए और दोबारा से जब अयोध्या का राज संभाला तो विभीषण को लंका का राजा बना के आए थे रावण के बाद में, और रावण के गले में एक माला होती थी। जब रावण का शरीर पूरा हो चुका तो वो माला जब विभीषण गद्दी पर बैठे तो उनको दी गई। विभीषण जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, उस टाइम पे विभीषण भी उसमें शामिल था और भी राजे भी शामिल थे, और वहाँ उसमें जो माला थी वो विभीषण ने खुश होकर माला माता सीता के गले में डाल दी। माता सीता ने जब उस माला को देखा, बड़ी कीमती थी, बड़े कीमती हीरे जड़ित थी वो, उसने सोचा तो श्री राम की ओर उन्होंने देखा तो रामचंद्र जी ने इशारा कर दिया कि ये माला वो नहीं रखना चाहती थी, हनुमान जी को दे दी। जब हनुमान जी को दी गई तो हनुमान जी उस माला को देखने लगे, और देखने के बाद वो क्या किया कि एक मनका हीरे का तोड़ा, और उसको तोड़ने के बाद उस मनके को भी तोड़ा। मनके को तोड़ के देखते तो दूसरे राजी जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि क्या मूर्खता का काम किया हनुमान जी ने, ये तो गुरु भगत है, राम भगत है, बड़े आदर और सम्मान के साथ इतनी कीमती माला इसको दी गई थी, और ये इसको मणके तोड़ के ये तो तोड़ के इनको डाल रहा है ऐसे ही। इतनी कीमती माला तो है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। कहने लगे हनुमान जी इनको क्यों तोड़ के गिरा रहे हो? एक नहीं, तोड़ के सबको गिराने लगे। बोला कि मैं इनको देखता हूँ कि इस माला में कहीं श्री राम का जहूर या फोटो है क्या नहीं। बोले इसमें राम का फोटो क्या है? जिसमें राम का फोटो नहीं है, राम नहीं है, वो किस काम की चीज है? क्योंकि हनुमान जी को राम भक्त ऐसे ही नहीं कहते, उनको ऐसे ही सेवक नहीं कहते। अगर गुरुमुखों का नाम लिया जाए, सेवकों का नाम लिया जाए, गुरु भक्तों का नाम लिया जाए तो हनुमान जी जैसी गुरु भक्ति किसी की नहीं थी। बोले जिस चीज में राम का नाम नहीं है, राम नहीं है, वो हनुमान के लायक नहीं है। उन्होंने उसको वहीं डाल दिया कि मेरे ये माला काम की नहीं। करने लगे तो राम पाता था, उनको जंजीरों में बांध के गंगा जी में बहा दिया गया, फिर भी जंजीरें पता नहीं कहाँ की कहाँ टूट गई, जल के ऊपर तैरते हुए आ गए। कौन सी शक्ति थी? जो ये नाम ऐसी शक्ति है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से उबार देती है, निकाल लेती है। लेकिन सच्चाई हो जब ना, उसी कबीर साहब के साथ में कितने लोगों का टकराव हुआ, कितने लोगों ने उनके साथ, साधुओं ने, सन्यासियों ने, राजाओं ने, मुल्लाओं ने, सब ने उनके साथ में आके शास्त्रार्थ करने की कोशिश की। शास्त्रार्थ किए उन्होंने। सर्वजीत नाम का एक पंडित बड़ा विद्वान पढ़ लिख के आया। ये उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं ना कि वहां पर इतनी राह रपटी लिए कदम नहीं टेक सकते। वो रास्ता ज्ञान का रास्ता है। उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को उसके लायक तब बनाएंगे जब इन बुराइयों से छूट जाएंगे। वो सर्वजीत वो कांसी जी पढ़ के आया, उसको हर प्रकार का ज्ञान था, बड़ा अहंकार हो गया। उसने बड़े बड़े विचारवानों को, बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको हरा दिया। शास्त्रार्थ में किसी को बोलने नहीं देता था। लेकिन और ये कह के अपना नाम उसने सर्वजीत रखवा लिया। सब सर्वजीत कहते थे, लेकिन उनकी माँ थी वो उसको सर्वजीत नहीं कहती थी, सर्बिया कहती थी। अपनी माँ से कहने लगा, माँ दुनियादारी के लोग तो मुझे सर्वजीत कहते हैं। बेटा कैसे? कि मैंने सबको जीत लिया है तो सर्वजीत हूँ मैं। मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं है ज्ञान में, मैंने सबको हराया है। बोली बेटा जब मानूंगी कि ज्ञान क्या है तेरा, कि जब तू कबीर साहब को इस ज्ञान में और शास्त्रार्थ में हरा देगा। बोला ये क्या मायने रखते हैं, कबीर साहब क्या जानता है, मैं जाऊंगा।
उस जमाने में सवारी बैलों पे करते थे, बैल पर अपने सारे शास्त्र उस पर लाद के और चल दिए कबीर साहब से मिलने। जब कबीर साहब के पास गए और काशी जी में उसे गली में पहुंचे तो वो कमाली खेल रही थी गली में। कमाल और कमाली दो बच्चे थे कबीर साहब के। किताबों में बातें जो लिखी गई हैं, कोई उनका बेटा बेटी कहते हैं, लेकिन संतों के तो सेवक ही बेटा बेटी होते हैं। कोई सेवक सेविका कहते हैं, उनका तो बच्चा था ही नहीं, थे तो सब के सब जितनी भी संगत होती है संतों के सामने बच्चे ही होते हैं। तो वो गए और जाके पूछने लगे कि कबीर साहब का घर कहाँ है। संतों के पास रहने वालों को तो सभी को, वहां के तो कही है कबीर साहब ने कि संतों की कुत्ती भली और साकित की भली ने माँ, वो नहीं तरी कथा सुने वो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी है तो कपट नहीं चलता वहां। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गए, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया। कितनी बातें आसान लगती हैं कहने को। सब कहते हैं कि मैंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया, है भी ये, देना भी चाहिए, जरूरी भी है, देते भी हैं। लेकिन देने का हम दुनियादारी के लोग किस तन मन धन की बात करते हैं। चंद पैसे को तो धन मानते हैं। मन को कहते हैं कि अपने जो गुरु कहता है थोड़ा बहुत उसका नाम का सुमन कर लिया और मान लिया कि ये मेरा गुरु है। और शरीर से कोई सेवा नाम का कोई थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं। सुनते हैं ये सत्संगों में, कहते हैं कि मेरा सेवा में नाम है, मैं चलता हूँ 4-4 5-5 दिन आके क्या सेवा का काम करते हैं उतना, जिस सेवा के लिए आते हैं। उस सेवा के लिए कोई दूसरा कह भी देता है तो छलक जाते हो, मेरा काम ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा नहीं। अरे सेवकों में प्रेम होना चाहिए, उसमें यही तो धैर्य वाली बात है। उसको सोचना चाहिए कि सेवा, और ये सेवा भी शायद तेरा सेवा की परीक्षा हो ये किस प्रकार। लेकिन जब हमने सारी चीजें सौंप ही दी हैं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, क्या रहा हमारे पास? हमारे पास एक विश्वास ही रखना चाहिए। विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास फलदा है कम, विश्वास ही फल देता है। जिसका विश्वास नहीं है वो चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना नाम जपो, वो मनमुखी नाम काम नहीं देगा। जिसमें गुरु की मौज नहीं है, जिसमें गुरु की खुशी नहीं है, जिसमें गुरु की मर्जी नहीं है। जो गुरु की मर्जी नहीं परखता, गुरु किस चीज में खुश है? अरे गुरु आदमी खुश कर ले, गुरु जब खुश होगा तो सब कुछ अपने आप सौंप देगा। एक पिता की संतान होती है, एक पिता के कहे में चलता है तो पिता उसको सब कुछ दे देगा। अगर पिता उसका कहा नहीं, पिता का कहा नहीं करता है तो पिता उसको वंचित कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। और बिना पिता के मिलता नहीं है। तो गुरु तो वो चीज है कि जो सब कुछ बख्श देता है शिष्य को। गुरु का सारा संसार मोहताज है, भिखारी है, सब जग मांगन हारा है, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। क्यों नहीं सतगुरु सा दाता कोई नहीं? सतगुरु क्या देता है, कौन सी दात देता है? दुनियादारी के तो लोग कहेंगे गुरु के पास जाओ, जाते हैं, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, घर में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया कि इनको तो गुरु ने दे दिया। वहां से लेके आते हैं, गुरु देता, वो किन चीजों को मानते हैं? और सत्संगी कहेगा हाँ भाई गुरु की बड़ी कृपा है। बोले हाँ तेरी कृपा है तो हमें पता है जैसी कृपा है। अरे वो कृपा आप भी करवा सकते हो। गुरु कौन सी कृपा करता है? गुरु वो करता है कि गुरु की जब दृष्टि और दया हो जाती है तो वो 1 पैसा भी कमाता है उसका वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। क्योंकि वो ना तो नाजायज खर्चा है
उसकी कमाई भी मेहनत की सच्चाई की होती है, वो कमाई बरकत देती है और उसके हर काम में समय पर अपने काम करेगा। जो समय पर काम करेगा तो उसकी कमाई होगी। अब इस टाइम पर कोई काम नहीं करता तो कभी शराब पी ली, कभी और कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं अपना काम छोड़ के चल दिया, तो उसकी कहाँ से होगा? जिसके विचार सही नहीं हैं, जिनका उठना बैठना चलना संगति अच्छी नहीं है, तो उसका तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई गुरु ने इसको दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और कई सत्संगियों को तो देख के मैं भी हैरान होता हूँ, कईयों को देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कोई काम भी नहीं दिखता। एक आधे सत्संगियों से पूछ भी लेता हूँ, भाई बोला कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ से आता है, बोला आपकी दया है, आपकी कृपा है। मेरा लोग तो ये कहते हैं महाराज जी दे देता है दिनोदिया, वहाँ जाते हैं ना वो दे देता है इनको। भाई वो देता तो सब क्यों, लेते तो नहीं ना कोई भी, लेने वाला चाहिए। लेता वो इंसान है जिसका हृदय का पवित्र, हृदय का बर्तन लेने लायक है। जिसकी झोली फटी हुई होगी उसको गुरु क्या दे देगा? जो गुरु के कहे में चलता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या, लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो, उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान, अच्छी संगति जब होती है, दृष्टि का दोष जिसमें आ जाता है उसको वैसा ही नजर आने लगता है। लेकिन शुद्ध और पवित्र जगह में जाके भी इंसान जो नहीं सुधरता, उसके ख्यालात नहीं बदलते, तो उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि उसके मन में वही कुरेद रहती है, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन वो कुरेद अगर नाम के लिए कर ली जाए तो तुम्हें ये संसार के पदार्थ अच्छे नहीं, फीके दिखाई देंगे। प्रभु के नाम में जो रस और आनंद है वो संसार के पदार्थों में नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने उन रसों का त्याग कर दिया, उनका भोग त्याग कर दिया और प्रभु की भक्ति में लग गए, प्रभु की। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं आई तब तक भोग विलास दुनियादारी के अंदर खुशियों को ही वो सब कुछ मानते रहे। परंतु एक समय आता है जब जीव को समझ आती है, वो समझ आने तक इंसान उस वक्त को खो चुका होता है जिसमें उसे सब कुछ करना चाहिए था। वर्तमान समय हमारे हाथ में है, कल जो बीत गया, एक साल बिता दिया, क्या किया उसमें, ये आगे आने वाला साल है, उसमें क्या करने जा रहे हो आप लोग? क्या कभी सोचा है कि मैं क्या करूंगा? दुनियादारी की तो सारी चीज़ों का आपने हिसाब लगा रखा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका ये भी पता है आपको कि कब बुलावा आ जाएगा। एक कदम रखते हो अगले का भरोसा नहीं है। एक बार चलते हुए जा रहे थे, कबीर साहब जा रहे थे, सामने से एक दूसरे महात्मा आए, तो चलते चलते उस महात्मा ने कदम उठाया और कदम रखा, रखते ही गिर गया। जब वो गिर गया तो कबीर साहब ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, कबीर साहब ने कदम उठाया, जमीन में नहीं टिका, पहले ही गिर गए। पूछने लगा एक, बोला जी क्या कोतक था, मैं समझ नहीं पाया, क्या बात थी ये? बोला कि उन्होंने वो गिर गए और फिर उठ लिए, अपने आप उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप भी सब ठीक ठाक चलते हुए गिर गए। बोला कि इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था एक कदम रखते हैं हम, अगला कदम रखें या ना रखें पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा संदेशा पता नहीं कब आ जाएगा। इसलिए हमें उसे मौत से, सारवत ने बाणी लिखी, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा लादे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात, किसकी करते हो आस कौन देगा साथ, सब के सब यहीं छोड़ के जाओगे, रह जाओगे, 4 दिन के लिए याद करेगा कोई, 5वें दिन याद भी नहीं करेगा।
ये खेल रोजाना देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, भूल जाते। कितनी भूल है इंसान की, यही भूल लगाई गई है। अरे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, भूल। अगर वो काम करते हैं तो इसे रोने धोने में हमें क्यों बार बार। कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो डरता ही नहीं मौत से। तो कबीर साहब कहने लगे, भैया मैंने एक कदम उठा के वो नीचे नहीं रखा, उससे पहले मैं यूं गिर गया। मैंने ये कहा, अरे तूने कदम तो रख दिया था, मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं है कि कदम उठाऊंगा तो दूसरा जमीन पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। ये मशीन सांस के द्वारा चलती है और इसका जो से किसी को पहले पता नहीं है। तुम ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, महात्माओं के पास जाके पूछते हो ना, जन्म पत्री बनवाते हो, ये बनवाते हो कि देखो बताओ इसका कर्म कैसा है, इसके क्या क्या इसके जीवन में घटित होने वाला है, क्या इसके अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। और बताने वाले बहुत बताते हैं, आपको लिख के पर्चे देते हैं। क्यों भाई, परमात्मा ने एक दफ्तर खुलवा